Today we are to start with the concept of sociolinguistics कि sociolinguistics जो है वो क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, and how this concept can be understood. इसको हम समझ कैसे सकते हैं? Literally अभी तक हम लोग जितना भी ऑब्जर्व कर सके उसमें ये कॉन्सेप्ट इस वजह से भी यूनिक है कि this area of study is directly interacts with man's and his relation with society कि इंसान का लैंग्वेज ऑफ मैन, language of man and his relation and its relation, its relation with society कि इंसान का अपनी जुबान के साथ क्या ताल्लुक है और वही उसी जुबान का मुआशरे के साथ क्या ताल्लुक है. दैट इज द कोर ऑफ sociolinguistics. There has been a lot of research in this subfield of linguistics because we the human beings have can directly be observed as an agent of language user. हम इंसान जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्व किए जा सकते. तो मोर और लेस language plays a vital role in the formation of the society. इसी sociolinguistics को हम लोग फर्दर इंगेज करते हैं कि ये मोर और लेस जो है वो दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड एज ethnolinguistics. This branch of knowledge is also called ethnolinguistics. कि हम इसको ethnolinguistics के साथ भी मतलब जो है वो कहते हैं
means the language is an important factor to give a speech community give an identity to a speech community कि लैंग्वेज जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो शनाख्त फ्राहम करती है स्पीच कम्युनिटी और when we observe कि किस तरह से किसी भी स्पीच कम्युनिटी को उसकी लैंग्वेज की बना पर जाना जाता है like with the example that through Punjabi language we call Punjabi, Bengali language Bengali, Hindi language Hindi, German, French। तो ये बात यहां समझने की है, इसको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि किस तरह से जो एक लैंग्वेज है वो मोर और लेस जो है वो शनाख्त का भी जरिया बनती है। इसी वजह से जब भी हम बात करते हैं तो वी यूजुअली कॉल दैट लैंग्वेज इज अ सोशो कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फिनोमेना कि एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल फिनोमेना है और जिसके ऊपर मतलब जो ह्यूमन सोसाइटी जो है वो बेस्ड है। There is a deep relationship between language and society. लैंग्वेज और सोसाइटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इट इज इन सोसाइटी दैट मैन एक्वायर्स एंड यूज लैंग्वेज। इंसान दैट मैन एक्वायर्स सीखता है एंड यूजेस लैंग्वेज और लैंग्वेज से इस्तेमाल करता है। When we study a language which is an abstraction of abstractions, कि जब भी हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस है, a system of systems, we have to study its further abstractions such as dialects, sociolects and idiolects. Naturally we observe language in function. We cannot say that this set of book is a language. No, we can't say. हम ऐसा नहीं कह सकते. It's an abstraction. और इसी एब्स्ट्रैक्शन की आगे फर्दर एब्स्ट्रैक्शंस हैं, डायलेक्ट्स हैं, सोशियोलेक्ट्स हैं, इडियोलेक्ट्स हैं। That's why we have to keep in mind the geographical area in which the language is spoken. कि हमें जियोग्राफिकल एरिया को मद्देनजर रखना होता है कि जिसमें कोई भी जुबान जो है वो बोली जाती है। द कल्चर एंड द सोसाइटी इन विच इट इज यूज्ड। और यही वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम डिफरेंट कल्चर्स, कम्युनिटीज, लोगों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन, नेचुरली किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा लफ्ज बोला जा रहा है, दैट मैटर्स। द स्पीकर हु यूज इट, जो स्पीकर इसको इस्तेमाल करते हैं, द लिसनर्स फॉर होम इट इज यूज, जिनके लिए इस्तेमाल की जाती है, द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड, beside the linguistics components that composes it। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो सोशो लिंग्विस्टिक्स और इथनो लिंग्विस्टिक्स की जो मतलब जो उसका सरकमफेरेंस है, जो उसकी मतलब जो डोमेन्स है, जो उसके बॉर्डर्स है, वो तय करते हैं जी। only then can occur study Only then, only then can a study of a language be complete and comprehensive. So we must look at language not only from within but also from without. लैंग्वेज सिर्फ साइको लिंग्विस्टिक्स के तौर पर नहीं देखी जाए, नॉट विद इन बट आल्सो फ्रॉम विदाउट। ये सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल भी। ये यूनिलैटरल फिनोमेना नहीं है, बाइलैटरल भी है। और we learn from society and we give society as well. We study language from the various points of view of both form and functions. Form and functions के एतबार से हम मतलब जो है वो लैंग्वेज को सीखते हैं। Social linguistics is the study of speech functions according to the speaker. ये social linguistics जो है वो बुनियादी तौर पर स्टडी ऑफ स्पीच फंक्शंस की, स्पीकर के मुताबिक। The hearer, their relationship and contact, the context and the situation, the topic of discourse, the purpose of discourse and the form of discourse. रिलेशनशिप क्या है, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, टॉपिक ऑफ डिस्कोर्स क्या है, पर्पस ऑफ डिस्कोर्स क्या है, द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स क्या है, कि मतलब किस पर्पस के लिए, किस सिचुएशन के लिए, और उसकी फॉर्म कैसी। एन इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स रिगार्ड सजेस्टेड बाय linguist is that it is the study of who, मतलब अगर डेफिनेशन देखी जाए कि what is social linguistics is actually, तो who can say what, how, who can say what, how, using what means, to whom and why। कौन क्या कह सकता है, कैसे कह सकता है, किन जराए से, किसको कह सकता और क्यों कहता है। ये असल में मोर और लेस इसकी डेफिनेशन। इट स्टडीज द कॉज एंड consequences ऑफ द लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर इन ह्यूमन सोसाइटीज। नेचुरली अब ये ऐसा होता है कि आप किसी भी शख्स के अल्फाज सुनकर आपको गुस्सा लग जाए, लोग मारधाड़ पे उतर आते हैं, सिर्फ अल्फाज ही तो होते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्टडीज लैंग्वेज फ्रॉम विदाउट। तो ये एक ऐसे फिनोमेने को डिस्कस करती है कि द लैंग्वेज नॉट विद इन बट विदाउट। जी। Social linguistics is a fascinating and challenging field of linguistics. It studies the ways in which language interacts with society. It is the study of the way in which the structure of a language changes in response to its different social functions, जी, and the definition of what these functions are. हाँ, कि इन फंक्शंस की फिर आगे फर्दर डेफिनेशंस क्या है। जी जी। Society here is to cover a spectrum phenomena। सोसाइटी जो है it's cover a spectrum phenomena to do with a race, nationality, more restricted regional, social and political groups and the interactions of the individuals within the groups। कि जो हमारा मुआशरा है वो बुनियादी तौर पर जो है वो कह सकते हैं कि डिफरेंट फिनोमेना को कवर करता है। हमारी नस्ल को, कौमियत को, रीजन्स को, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स को, कि हम किस सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप के साथ जो है वो ताल्लुक रखते हैं, ये इसको कवर करता है। फिर इसी तरह से द इंटरेक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप्स, और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो एक इंसान की इंटरेक्शन है वो उसको कवर करता है। ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड मोर और लेस जो हैं
वो इसके साथ कवर किए जाते हैं. Different levels have sometimes been suggested to cover various parts of the spectrum. Ethno-linguistics is sometimes distinguished from rest, referring to the linguistic correlates and problems of ethnic groups. The linguistics जो है वो correlate करती है and problems of ethnic groups illustrated at a practical level by the linguistics consequences of immigration. कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब immigrate करते हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं तो उसकी वजह से जो problems होती हैं वो discuss होती हैं. There is a language side to race relations. The term anthropological linguistics is sometimes distinguished from sociological linguistics. It depends on one's particular views as to validate or the use of a distinction between anthropology and sociology in the first. कि वो किस तरह से anthropology और sociology को मतलब जो है वो इनमें differentiate करते हुए वो इनको engage करता है. जी. The latter For studying example, more advanced. the former study primitive cultures, the later studying, you can say, the later studying, G. More advanced political units, but this distinction is not mentioned by many others. Stylistics is another label which is sometimes distinguished, referring to the study of the distinctive linguistic characteristics of smaller social groupings. हाँ कि जो smaller social But groups more, हैं वो उन हवाले से भी मतलब वो बात करते हैं कि जनाब ये जो ग्रुप्स हैं ये more or less इसी इनको stylistics के अंदर भी रेफर किया जाता है. But more usually stylistics refers to the study of the literary expression of a community using language. कि वो literature के अंदर रहता है. Social linguistics gradually merges into ethno-linguistics, anthropological linguistics, stylistics and subject matter of psychology. तो more or less social linguistics जो है वो सिर्फ एक फील्ड के साथ नहीं आएगा बल्कि ये न्यूमरस एंड मल्टीपल एंगल्स के साथ जो है वो ये डिस्कस किया जाता है. जी. Broadly speaking, however, the study of language as a part of culture and society has now commonly been accepted as social linguistics. But there are also some other expressions which have been used at one time or another, including the sociology of language, social linguistics, institutional linguistics, anthropological linguistics, linguistic anthropology, ethno-linguistics, the ethnography of communication, etc. अच्छा जी बिल्कुल ऐसी बात है जी. The kinds of problems which are faced by sociolinguists are the problems of communities which develop a standard language and the reactions of minority जो groups. बुनियादी तौर पर सोशल लिंग्विस्टिक्स फेस करते हैं. The problem of communities which develop a standard language and the reactions of minority groups. कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है. अब ये एक बहुत बड़ी बात होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज कि which is commonly accepted as कि ये जुबान जो है वो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगी. हम इसी जुबान को समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त लैंग्वेज है. बाकी इसकी जितनी फॉर्म्स हैं वो टी बेस्ड फॉर्म्स है. और स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड द reactions of minority groups के such as मुख्तलिफ minority groups के अंदर जो है वो जो जुबान बोलते हैं. सपोज पंजाबी बोलने वाले जो इधर बोलते हैं और जो जंग में बोलते हैं नेचुरली उनके लबो लहजे में फर्क है. Groups to this as in Belgium, India, Pakistan, Bangladesh are Wales. The problems of people who have to be educated to a linguistics level where they can cope with the demands of variety of social situations. For example, a problem of learning Hindi in the people of Tamil Nadu if they want to have a communication with the common people of North India. कि उनको नॉर्थ इंडिया के लोगों के साथ मतलब इसी तरह से हमारे लोगों को मतलब सपोज बलूचियों को कम्युनिकेट करने के लिए उनको उर्दू जुबान जो है वो सीखना पड़ती है ताकि वो जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके. The problems of communication which exist between nations और यही वजह ये कॉन्फ्लिक्ट की भी एक वजह है. Let me tell you कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट की भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है. और जारी सी बात है नेशनलिटीज जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बेस करती हैं. एथनिसिटी जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बेस करती हैं. इस वजह से कई मरतबा ऐसा हुआ है कि ममालिक के अंदर इसी लैंग्वेज की खातिर जो है वो अच्छे खासे फसादात हुए हैं. इवन लैंग्वेज एक अहम तरीन कोर कास्ट था पाकिस्तान की 1971 में तकसीम के अंदर. जी.
The problems of communication which exist between nations or groups using a different language which affects their worldview. Hmm. For example, the problem of popularizing Russian among the nations which are friendly to Russia. Hmm. The problems caused by linguistic change in response to social factors. The problems caused or solved by bilingualism or multilingualism. हाँ, For यानी कि example, in India बाइलिंगुअलिज्म and के जब Canada. बच्चे जो हैं जो पैदा होते हैं वो इब्तदाई तौर पर जो है वो बाइलिंगुअल होते हैं या फिर मल्टीलिंगुअल हो जाते हैं। तो बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म से इन मसाइल को जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो किया जा सकता है। जी। The problems caused by the need for individuals to interact with others in specific linguistic ways. हम्म। Language as an index of intimacy or distance or solidarity or prestige of power or यस, pathology ये and भी so एक अहम on. तीन बात है। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि लैंग्वेज एक ऐसा इंडेक्स है कि इंडेक्स ऑफ इंटीमेसी और डिस्टेंस कि जिससे आप किसी को इंटीमेट कर सकते हैं और इससे डिस्टेंस भी होता है। आप सॉलिडेरिटी और प्रेस्टीज आप किसी से कनेक्ट भी होते हैं और प्रेस्टीज ऑफ पार और मतलब पार का अंदाजा भी होता है और पैथोलॉजी एंड सो ऑन। By this hour, we don't mean that social linguistics can or does solve all such problems. कि इससे मुराद हरगिज नहीं है कि social linguistics जो है can or does solve all problems कि ये तमाम मसाइल का हल है, as stated above. Yet it can identify precisely what the problems are, the मसाइल क्या है, and provide information about the particular manifestation of a problem. और ये information देते हैं मतलब जो है a particular manifestation of a problem in a given area so that possible solutions can there be found out or expedited. Furthermore, problems related to interference, code switching or dialect switching can be successfully handled by social linguistics. By the success of social linguistics ultimately depends upon pure linguistics कि सोशल लिंग्विस्टिक्स की कामयाबी से मतलब जो प्योर लिंग्विस्टिक्स के कई ऐसे जो मसाइल हैं वो मतलब जो वो आसानी से सॉर्ट आउट हो चुके हैं। जी। The scope of social linguistics, therefore, is the interaction of language and various sociologically definable variables, such as social class, कि specific सोशल social क्लास, अपर क्लास situation. की लैंग्वेज और लोअर क्लास की लैंग्वेज, स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, मुख्तलिफ सोशल सिचुएशन के अंदर एक शख्स जो है वो कैसे बोलता है, मतलब घर में होगा तो कैसे बोलेगा, बाहर होगा तो कैसे बोलेगा, दफ्तर में होगा तो कैसे बोलेगा। स्टेटस एंड रोल्स ऑफ स्पीकर्स एंड हेयरर्स के एलीट क्लास का स्पीकर और लोअर क्लास का स्पीकर उनमें क्या फर्क नजर आता है। तो ये वो तमाम चीजें जो सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम लोग डील करते हैं। जी। As J.B. Pride says, social linguistics is not simply an amalgam of linguistics and sociology, or indeed of linguistics and any other of the social sciences. It incorporates, in principle at least, every aspect of the structure and use of language that relates to its social and cultural functions. Hence, जी। there seems no conflict between the sociolinguistics and psycholinguistic approach to language. Both these views should be reconciled ultimately. Linguisticians Linguisticians like like John John Lang. Lyons and cognitive psychologists like Campbell Wales advocate the necessity of widening the notion of competence to take account of great deal of what might be called the social context of speech कि ये लफ्ज जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया और कैसे बोला गया, इसको मतलब जो है वो ज्यादा वो समझते हैं कि देयर इज अ नीड कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस किए जाने की असद जरूरत है और इसी चीज को मतलब जो है वो यहाँ पे वो engage भी करते हैं। That's overall for about the introduction of social linguistics. Inshallah, from here on we'll proceed further towards the other important you can say subtopics of this topic.